तो बिना किसी का टाइम खराब करते हुए दिखाते हैं हमने ईद उल अदा पर क्या क्या किया। तो शुरू करते हैं व्लॉग ऑन ईद उल अदा। सबसे पहले बारी आती है कटरे की, जहाँ हमने फजर में कटरे को नहलाया। कटरे से फारिग होने के बाद भाई साहब हाई जी ले आते हैं अपनी टमटम, और टमटम पे सवार होकर हम चल पड़ते हैं ईदगाह की जानिब, जहाँ हमें रास्ते में मिले थे राजा साहब को भी हमने अपनी पीछे वाली सीट पे लाद लिया। तो हम सबसे पहले काम को अंजाम देते हैं, जहाँ वाटर कूलर लगवाने थे हमें ईदगाह पे नमाजियों के लिए। वाटर कूलर से निपटने के बाद हम पहुंचे ईदगाह की जानिब। फिर हमारी नजर पड़ती है प्रशासन पे, जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते हुए नजर आए। ईदगाह के अंदर पहुंचते भाई साहब हमने सफेद दुरुस्त करी और अपने लिए जगह ढूंढी, और जगह होती है इमाम साहब की थोड़ी सारी तकरीर सुनी। मुख्तसर सी तकरीर के बाद इमाम साहब ईद की नमाज का नियत का तरीका बताते हुए नजर आए। इतने में ही भाई साहब नमाज का वक्त हो जाता है, और हम सब सफेद दुरुस्त करने के बाद हम नमाज ईद उल अदा अदा की। नमाज के बाद इमाम साहब ने मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ की, और दुआ से फारिग होने के बाद हमने सबसे पहले एसडीएम साहब से ईद मिली। एसडीएम साहब से ईद मिलने के बाद हमारी नजर पड़ती है छोटे दरोगा जी पे, फिर ईद मिलते हैं हम बड़े दरोगा जी से। इतनी आवाम में बिल्कुल अलग दिखने वाले यमन के सजादे हातिम हमारी ओर बढ़ते हुए नजर आए। भाई जी ने अपनी बाहें खोली और उनसे तो आगे की कहानी दिखाएंगे भाई साहब पार्ट 2 में। जब तक के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो। अब तो हकीम जी ने भी कह दिया भाई साहब